बैक। हमने आपको कहा था कि ऑटो पॉलिसी पे बात करेंगे, तो जनाब बात करते हैं। पुरानी ऑटो पॉलिसी ख़त्म हो गई है और नई ऑटो पॉलिसी का नफाज आज से हो गया है। हुकूमत ने फाइनेंस बिल 2026-27 के तहत 1 जुलाई से दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्स की नई शरह नाफिज करने का फैसला किया था। नई पॉलिसी के मुताबिक 850 से 1800 सीसी गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी 35 से 50% कम कर दी गई है। ऑटो पॉलिसी के तहत ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 10 और बाइक्स पर 20% कम की गई है। ऑटो सेक्टर, वेजिटेबल ऑयल, सोना चांदी और मोबाइल पर भी जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी उसको 2-2% कम कर दिया गया है। असल सवाल यह है कि क्या ये कमी वाकई आम सारिफ को रिलीफ देगी और क्या मार्केट के मौजूदा ढांचे में कोई बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो हम बात कर रहे हैं, पुरानी ऑटो पॉलिसी जो है वो ख़त्म हो गई है और नई ऑटो पॉलिसी जो है वो आज से उसका नफाज होगा, दोनों में फ़र्क क्या है बेसिकली? देखें, इससे पहले ये 5 साल की कुछ 4 पॉलिसी आ चुकी हैं और उस 4 पॉलिसी के अंदर इन लोकल असेंबलरों ने ज़र्रा भर भी काम नहीं किया। ना लोकलाइजेशन की, ना मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाई, ना आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी दी और ना ही एक्सपोर्ट किया। अब हुकूमत ने बड़ी मेहनत की है, तमाम स्टेक होल्डरों को इसमें शामिल किया है। इस पॉलिसी को कहा जाता है 2631, इसका नाम रखा गया है। लेकिन हस्ब रिवायत मुझे ऐसे ही लगता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ मुल्क में एक रिवाज चल पड़ा है, लोकल असेंबलर्स CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने का, चाहे वो पुराने हों चाहे नए हों। 13-14 बल्कि कुछ ज़्यादा अब चाइनीज़ और कोरियन भी आ गए। ये तमाम के तमाम असेंबलर्स हैं, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है और ना ये लोकलाइजेशन कर रहे हैं। हालांकि इस दफ़ा की जो पॉलिसी है जिसका आपने जिक्र किया, उसमें वेरी क्लियर लिखा है कि आपने लोकलाइजेशन करनी है, मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनानी है, सस्ती म्यारी गाड़ी आवाम को देनी है और एक्सपोर्ट करना है। लेकिन हमारा अलमिया यह है, जिस मुल्क में CKD असेंबली जो है वो इंपोर्ट की जाती हो, और मैं आपको और अपने सुनने वाले को बताता चलूँ, 2025-2026 जो कल ख़त्म हुआ है, $4 अरब की CKD SKD असेंबली इन लोकल असेंबलरों ने इंपोर्ट की है। आप अंदाजा लगाइए $4 अरब किसको कहते हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं, मेरी समझ से बाहर है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको और बता दूं कि हम अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो मैं आपको बताऊं, सिर्फ टोयोटा, होंडा, सुजुकी, मैं आपको ये 2018 और 20 के दरमियान की बात बता रहा हूँ। ये 3 जाने 3.25 लाख गाड़ियां असेंबल करते थे, जो कि ये भी CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करते थे। फिर ये चाइनीज आ गए, बहुत अच्छी बात हुई। इनके आने के बाद हमें लगता था कि मुल्क में छोटी गाड़ियां बनेंगी और हम लोकलाइजेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन हमारी बदनसीबी रही कि ये लोकल ये जो चाइनीज और कोरियन भी आए तो ये जीपों में चले गए। एक अच्छी मुकाबले की फजा कायम की इन्होंने, और जो टोयोटा, होंडा, सुजुकी जिस प्राइस में गाड़ियां देता था, कारें देता था, उस प्राइस में इन्होंने जीपे देना शुरू की। लेकिन ये तमाम ने मिलके जो आज ये नया साल शुरू है, यानी एक दिन पहले तक 2 लाख गाड़ियां असेंबल नहीं की। अच्छा, तो आप अंदाजा लगाएं कि हम ऊपर की तरफ गए या नीचे की तरफ गए। अच्छा, ये बताइए, ये जो CKD यूनिट्स की बात आप कर रहे हैं, CBU यूनिट्स भी हैं जो कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स आते हैं और हम उसको भी इंपोर्ट करते हैं, उसमें कोई फर्क आया? नहीं, देखे ना, अब फर्क से मुराद ये कि पहले जो वो, क्योंकि छोटी गाड़ियां थी उसमें सुजुकी के अंदर, उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा था। फर्क सिर्फ इतना आया है कि अब ये बड़ी गाड़ियां आ गई हैं जो कोरियन और चाइनीज ले आए, तो आपका यूनिट तो कम हुए हैं, यूनिट बढ़े नहीं है, लेकिन उस यूनिट के प्राइस बढ़ गए ना, क्योंकि जीपे आ रही। अच्छा, सर ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से भी हम बात कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनके बारे में बताएं कि उनका क्या हाल होगा, पहले से बेहतरी आएगी कीमतों में या फिर ज़्यादा हो जाएंगी प्राइसेस? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने।
देखें, जिस मुल्क का अलमिया ये हो कि टोयोटा होंडा सुजुकी को 40 साल 42 साल हो गए, वो आज तक मैन्युफैक्चरर नहीं बने, तो मुझे बताइए कि ईवी भी हमारे मुल्क में अगर लोकलाइजेशन नहीं होगी तो हम अपनी मुल्क की आवाम को सस्ती ईवी हम नहीं दे सकते। True. इस वक्त ईवी दुनिया में महंगी तरीन गाड़ी है, और जो पाकिस्तान में भी असेंबल्ड हो रही है वो भी महंगी गाड़ी है, सस्ती गाड़ी नहीं है। तो ईवी का मुस्तकबिल पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, ब्राइट है। अगर हम लोकलाइजेशन की तरफ चले जाएं, हम अपने पेट्रोल बिल की बचत बहुत बड़े पैमाने पे हम कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें मौका दिया है, लेकिन बात यह है कि इनको ये तमाम बातें लोकल असेंबलर्स, गवर्नमेंट और एक इदारा हमारा है ईडीपी, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, तो इनको देखता है। जब वो पेट्रोल की गाड़ियां बनाने में कामयाब नहीं रहा, मैन्युफैक्चरिंग यानी लोकलाइजेशन करने में कामयाब नहीं रहा, तो आप मुझे बताइए कि ये हम ईवी को कैसे लोकलाइज करेंगे और मेड इन अच्छा, तो ये जो पाकिस्तान बनाएंगे। कस्टम ड्यूटी में कमी आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ख्याल से? देखें, आवाम को भी और शायद आपके लिए भी ये न्यूज़ अजीब सी लगेगी कि हमारे यहाँ जो ना 2 स्कीमें चल रही हैं। एक चल रही है टीआर बैगेज और गिफ्ट, जिसमें बैगेज तो हमारा बंद हो गया है और उसमें 3 साल और 5 साल पुरानी गाड़ी आ सकती है। अब इसमें जो ड्यूटीज जो 1300 सीसी तक है ना, वो डॉलर ड्यूटी फिक्स है, यानी 650 सीसी पे $4800, 1000 सीसी पे $6200, 1300 सीसी पे $13200। इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, हम जहाँ खड़े हैं वहीं के वहीं खड़े हैं, इसमें कोई फर्क नहीं आना। हाँ, उससे ऊपर 1300, 1500, 1500, 1800, इसमें जरूर थोड़ा बहुत फर्क आया है, लेकिन हमारे मुल्क की जरूरत छोटी गाड़ियां हैं। अच्छा, ये तो एक तरफ हो गई बात। दूसरी तरफ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे मुल्क की जरूरत जो है आपने छोटी गाड़ियां। जी जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, आपने कमर्शियल इंपोर्ट की आपने कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत दी, लेकिन 1 साल हो गया आज तक एक गाड़ी इंपोर्ट नहीं हुई, उसमें ये रियायतें हैं। अच्छा, जो रियायतें हैं उसको आपने इतना गंभीर कर दिया है कि 1 साल में एक गाड़ी नहीं आई, तो भाई इसी पॉलिसी बनाने का फायदा क्या है? राइट, बहुत शुक्रिया। HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो नई ऑटो पॉलिसी है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।